बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 9 के न्यूमेरिकल है। लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसमें 1 till 6 न्यूमेरिकल जो थे, जो बुक के और वर्क एग्जाम्पल के थे, वो हमने कवर किए थे। इस वीडियो में हम इसके आगे के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सबको कवर करेंगे। सही है, तो ये सारे न्यूमेरिकल मैंने 2 वीडियो के अंदर कवर करने क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल हो रहे थे। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं, वर्क एग्जाम्पल और बुक के मिला के ऑलमोस्ट 13 न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो मैंने 30 न्यूमेरिकल में से 6 करवा दिए थे, बाकी रिमेनिंग इस वीडियो में कराऊंगा। सही है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7 है। डेटा की हेडिंग आएगी सबसे पहले, तो फिर सवाल पढ़ेंगे डेटा क्या दिया हुआ है सवाल में। सही, अब सवाल बोल रहा है, अच्छा ये बात याद रखना, ये बुक का क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ मोशन की जो हेडिंग है बुक में, उसमें पार्ट बी और पेज नंबर 57। सही है, सवाल दे रहा है अ कार इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहली चीज तो दे दी है कि कार मूव करी है रेस्ट से। इसका मतलब मैंने आपको पीछे बताया था वी आई जीरो होती है। सही, आगे अगर सवाल पढ़ो तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ 5 ms-2 दे रहा है। फाइंड आउट द टाइम। अब सवाल में आपको टाइम निकालना है और आगे आपको दे रहा है ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। सही है, सवाल आपके भाई ये हो गया कि वी आई की वैल्यू आपकी जीरो हो गई, तो आपने डेटा में लिखा वी आई इक्वल टू जीरो। आगे आपको देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रहा है, 5 ms-2। मैंने लिख दी एक्सेलरेशन 5 ms-2। आपको बोल रहा है फाइंड टाइम करना है और डिस्टेंस गिवन है कितना, 50 मीटर। आपने लिख दिया डिस्टेंस 50 मीटर और आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है टाइम आपने वो लिख दी। सही है, ये सारी चीज़ें आपने डेटा में कंप्लीट कर दी। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे किसकी, सोल्यूशन की, कि आपके फॉर्मूला क्या यूज़ होना है। अब इन चार क्वांटिटीज को देखो, वी आई ए एस और टी, जो मैंने पीछे आपको फॉर्मूले लिखने के बोले थे, आप उसमें से आइडेंटिफाई करो तो आपको खुद नजर आएगा। एक फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके पास यूज हो रहा है। यही फॉर्मूला इसलिए यूज हो रहा है कि अगर आप क्वांटिटी देखो तो आपको देखो एस की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है, वी आई की वैल्यू आपको दी हुई है, टी आपको मालूम करना है, ए आपको दिया हुआ है टी। हर फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज आती हैं वो सारी आपको मालूम होगी तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये सारी वैल्यूज मालूम ही नहीं है तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात आपने याद रखनी है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। जो जो वैल्यूज दी है ना उन क्वांटिटीज के सिंबल्स हटा के वैल्यूज लिखता हूँ। डिस्टेंस की वैल्यू दी है, मैंने डिस्टेंस की जगह लिख दिया 50। वी आई की वैल्यू मुझे पता है जीरो, फिर मैंने वी आई के बीच में और टी के बीच में साइन लगानी, मल्टीप्लाई की। टी की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। सही, फिर प्लस 1/2 लिखा। फिर ए की वैल्यू आपके पास क्या है, तो ए की वैल्यू लिखने से पहले मल्टीप्लाई की साइन, फिर ए की वैल्यू आपने डेटा में देखी 5 दी थी वो लिख दी, फिर टी स्क्वायर आपने मल्टीप्लाई की साइन, फिर टी स्क्वायर लिख दिया। सही है, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर पहले 50 लिखा है एज इट इज, जीरो को टी से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा जीरो। अब इस स्टेप में आप पहले क्या करोगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। फिर 5 को आपने कैलकुलेटर में 2 से डिवाइड कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 टी स्क्वायर हो जाएगा। सही, 2.5 आंसर आएगा, टी स्क्वायर इसके साथ लिख दिया। जब आप नंबर को और वेरिएबल को नेक्स्ट स्टेप में लिखो तो साइन मल्टीप्लाई की हटा दिया करो। सही है, 50 और ब्रैकेट भी नीड नहीं है कि आप बनाओ, जीरो को प्लस करने की नीड भी नहीं है, और अगर करते भी हैं तो ये वैल्यू सेम आ जाती है। मालूम आपको टी स्क्वायर करना है तो आप ये वैल्यू को मल्टीप्लाई से ले आओगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सही है, तो ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 को आप इससे डिवाइड कर दो 2.5 से, तो आपके पास आंसर आ रहा है 20। सही है, आपको टी निकालना है लेकिन इसके ऊपर दिया हुआ है टी स्क्वायर, तो टी अगर निकालना है तो इसके ऊपर आ जाएगा √20। स्क्वायर एक तरफ से रिमूव करो, हमेशा याद रखो जब स्क्वायर एक तरफ से रिमूव होगा दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा, डायरेक्ट स्टेप करोगे। सही, अब आप कैलकुलेटर में 20 का अंडर रूट निकालोगे, 20 का अंडर रूट आता है मेरे ख्याल से 4 पॉइंट कुछ आता है, तो यहाँ पर मैं निकाल ले, देखो 20 और अंडर रूट ये आ रहा है 4.47। सही है, तो मैं आंसर लिख दूंगा 4.47। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो मैंने लिख दिया आगे सेकंड। क्लियर है, तो ये मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्लियर, तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको देखो न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, हाईलाइट करता हूँ आपको आसानी से समझ आए। अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड विथ वेलोसिटी। एक कार स्टार्ट में मूव कर रही है तो लाजमी ये वैल्यू वी आई की होगी। सही, आगे बोल रहा है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड वेलोसिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सही,
तो अब आपके पास देखो डेटा किस तरह बना। सबसे पहले तो स्टार्ट में ये मूव कर रही है तो ये वैल्यू वी आई की हो गई। जब भी किसी सवाल में ब्रेक्स अप्लाइड का वर्ड आएगा, नोट डाउन करना अपने पास, फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी, और उस सूरत में जीरो होगी जब वो फाइन ब्रेक अप्लाई करने के बाद रेस्ट पे आएगी। तो अगर ब्रेक अप्लाई करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहा है तो लाजमी आपने वी एफ की वैल्यू को जीरो रखना है। क्लियर है? आगे देखो आपको एक वैल्यू दे रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होती है आपको पता होना चाहिए वो एक ही होती है। सही, पीछे काफी दफा मैंने बताया। फाइंड द डिस्टेंस, मालूम आपको क्या करना है, डिस्टेंस। सही है, सवाल किस तरह हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये है 8। आपने हेडिंग डाल दी डेटा की। आपको क्या दिया हुआ है, अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड, तो इसका मतलब है आपने पीछे लिखा हुआ भी है इनिशियल वेलोसिटी 30 ms-1। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का असूल ये इस तरह होता है कि आप बेसिक में पहले इस तरह से हाईलाइट करो चीज़ों को और फिर सॉल्व करो। देखो मैंने आपको इसलिए बेसिक से समझाया है। फाइनल वेलोसिटी आपको पता है क्या हो गई है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। आगे आपको पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 6 ms-2। तो यहाँ आपको जरूरी नहीं है वर्डिंग में लिखो, अगर ऊपर वर्डिंग दिया तो। फाइंड आपको करना है डिस्टेंस s। ये आपने डेटा कंप्लीट कर लिया। हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन की और फॉर्मूला देखते हैं हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। तो अगर आप इन चार क्वांटिटीज को पीछे फॉर्मूले में कंपेयर करो कि किस फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा, 2 लिखा, फिर ए की वैल्यू आपके पास है 6 वो लिखी, एस की वैल्यू आपके पास मालूम नहीं है आपने एस लिख दिया, फिर वी एफ की वैल्यू आपके पास 0 है 0 स्क्वायर, वी आई की वैल्यू 30 और 30 के ऊपर स्क्वायर आ गया। सही है, 2 6 12। और एस मैंने बताया नंबर मल्टीप्लाई हुआ और वेरिएबल के बीच में साइन नहीं लगाई। सही है, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, इसलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, स्टेप बचाने के लिए डायरेक्ट हटा ही दूंगा। ये बचा माइनस, और यहाँ पर 30 का स्क्वायर 900। अब देखो एक चीज यहाँ पर मैंने बताई नहीं, जो अब वापस अब पीछे बता देता हूँ। अगर किसी सवाल में वेलोसिटी क्या होगी, ये जैसे ये दिया हुआ है, ये वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी, यहाँ पर मैं इसको मेंशन करूँ, सही, ये याद रखना, ये वेलोसिटी डिक्रीज होगी, हमेशा याद रखना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर गिवन है तो वो माइनस में आएगी, नेगेटिव आएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव। और किस सूरत में नेगेटिव आएगी, जब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सही है, इस वजह से इस सवाल में एक्सेलरेशन के साथ माइनस लगाना जरूरी है। तो ये माइनस इधर भी चलेगा और ये -12 आ जाएगा। सही है, अब हमें मालूम करना है एस, तो एस को यहीं छोड़ दिया। -12 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके वहां पर होगा डिवाइड। तो अब अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 12 को आप 900 से डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर में ले लेता हूँ, तो 900 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 75। तो आपने लिख दिया 75। आपने वैल्यू निकाली किसकी है, डिस्टेंस, एस आपके डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर्स, तो ये आपने लिख दिया मीटर्स। सही है, तो ये आपका न्यूमेरिकल 7 और न्यूमेरिकल 8 सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 9 के पास। न्यूमेरिकल 9 हमारा वर्क एग्जाम्पल वाला सवाल है। वर्क एग्जाम्पल नंबर 6 और बुक में पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है। अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ वेलोसिटी, सबसे पहले एक वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद बोल रहा है इट गेट एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 8 ms-2, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्ड इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो डेटा कवर हुआ। अब डेटा में देखो ये मूविंग कर रहा है, स्टार्ट में मूव करी है, वो वैल्यू इनिशियल की होगी। सही है, एक्सेलरेशन दे रहा है ए, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और 10 सेकेंड आपका टाइम हो गया। देखो डेटा कंप्लीट हो गया इन चीज़ों से। तो हम हेडिंग डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हेडिंग डेटा की आ गई। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपकी कितनी है, 40 ms-1। फिर एक्सेलरेशन आपको गिवन है, एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, 8 ms-2। फिर आपको डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, टाइम की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 सेकंड। सही है, ये सारी चीज आपने डेटा में कंप्लीट कर ली। फिर हेडिंग डालोगे आप सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। इन चार क्वांटिटीज को देखो तो V A S और T, और स्टार्ट इनिशियल में करी थी तो ये VI। ये चारों क्वांटिटी किस फॉर्मूले में आती है आपके पास, पीछे भी यूज किया एक दफा, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT², इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सही है, वैल्यूज पुट करते हैं। एस रिक्वायर्ड है, एस की जगह मैंने एज इट इज छोड़ दिया। वी आई की वैल्यू आपको गिवन है 40, फिर मल्टीप्लाई, टी की वैल्यू आपको गिवन है 10 प्लस 1/2, ए की वैल्यू आपको गिवन है 8
फिर आपके पास टी की वैल्यू क्या है 10, और 10 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। सही है, अब सॉल्व करते हैं आगे। 40 टेन्स ऑफ 400। इसमें आप पहले क्या करोगे, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 8 ज़ा 8 आएगा। 8 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 4। 10 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 10 स्क्वायर में तो आप क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, तो 10 10 आपके पास क्या आएगा 100, तो आपने लिख दिया 100। s इज इक्वल टू 400 प्लस 400। सॉल्व कर लेता हूँ तो ये कितना हो गया 800। डिस्टेंस का यूनिट क्या आ गया, मीटर्स। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल नंबर 10 पे। अब न्यूमेरिकल नंबर 10 से थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो रही है, जो आपको चेंज हो रही है वो समझा देता हूँ। अब आपके पास जो सवाल है वो किस में आएंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन हो के कोई चीज अपवर्ड जा रही है, क्या मेंशन हो के कोई चीज अपवर्ड जा रही है, या क्वेश्चन में मेंशन हो के कोई चीज डाउन आ रही है, दोनों में से एक केस होगा आपके पास। अगर कोई चीज अपवर्ड जा रही है तो आपने याद रखना है कि उसमें आपकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है और जी की वैल्यू होती है 10। जी का एक्सेलरेशन का और जी का यूनिट सेम होता है। सही है, अगर कोई चीज अपवर्ड जाएगी जी की वैल्यू माइनस में लोगे आप। इसी तरह अगर डाउनवर्ड आ रही है तो डाउनवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और जी की वैल्यू आपकी होगी +10 ms-2। ये बात आपने याद है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में अपवर्ड जाएगी तो दोनों चीजें कांस्टेंट ये रखोगे, सिर्फ अपवर्ड के वर्ड से। सही है, ये याद रखना। अगर किसी सवाल में डाउनवर्ड का वर्ड आ रहा है तो आपने ये दोनों चीजें रखनी है, उसके बाद बाकी डेटा को कंटिन्यू करोगे। सही है, आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अब बॉल इज ड्रॉप दे रहा है, अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, आपको हाइट दे रहा है, और वर्ड देखो ड्रॉप का मतलब है कोई चीज नीचे आई है, तो हमारे पास डेटा आ गया। ये आपको सवाल इस तरह दिया, देखो डायग्राम अगर शो करूं कि बॉल नीचे आई है, जब कोई चीज डाउनवर्ड आई है तो यहाँ पर पहले आपने लिख दिया डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मोशन आपके पास सवाल में जो दिया हुआ है वो डाउनवर्ड मोशन दिया हुआ है। अब आपके पास सवाल में है डाउनवर्ड मोशन में आपके पास क्या होती है, वी आई की वैल्यू 0 होती है, जी की वैल्यू आपकी +10 ms-2 होती है, मैंने पीछे आपको समझाई। और आपके पास हाइट गिवन है कितनी, हाइट की वैल्यू 50 मीटर्स। और सवाल में बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी बिफोर इट टच। आपको एक वेलोसिटी पता है 0 है, ऑब्वियसली बात है जो दूसरी वेलोसिटी वो फाइनल ही होगी, तो फाइनल आपको मालूम करनी है सवाल में। सही, ये आपका डेटा कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अब अगर सॉल्यूशन देखूं तो हमारे पास क्या है, इन चार क्वांटिटीज से जो आपके पास फॉर्मूला बनता है वी आई जी एच और टी, अब वो कैसे बनता है अब पीछे समझो, क्योंकि पहले नहीं समझाया था ना। अब देखो आपके पास ये तीन फॉर्मूले आपने अब तक यूज किए। अब ये तीन फॉर्मूले न्यू नहीं है, कोई फॉर्मूले किया क्या है, जहां फॉर्मूले में ए नजर आ रहा था वहां जी से उसको रिप्लेस कर दिया है, जहां फॉर्मूले में एस डिस्टेंस नजर आ रहा है उसको हाइट से रिप्लेस कर दिया है। तो देखो फॉर्मूला हो गया वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की जगह जी टी आ गया। एस एच एस था फॉर्मूले में पहले, तो एच से शुरू हो गया, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर 2as से यूज करते थे तो 2gh हो गया। तो न्यू फॉर्मूले नहीं है, इन दो चीजों को रिप्लेस किया से। अब इन फॉर्मूलों को आपको समझ आएगा, पहले समझाता तो थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए मैंने पहले नहीं समझाया। अब हमारे पास फॉर्मूला जो इसका बना वो क्या बना, वी आई वी एफ जी और एच हमारे पास कौन से फॉर्मूले में आते हैं, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये फॉर्मूले में आता है। सही है, वैल्यूज पुट करेंगे, 2 लिखा, जी की वैल्यू आपके पास 10 है, एच की वैल्यू आपके पास 50 है, वी एफ की वैल्यू आपको मालूम करनी है, और वी आई की वैल्यू आपकी 0 है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 10 20, 20 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1000। ये आ गया वी एफ स्क्वायर। सही है, आपको मैंने समझाया है जब स्क्वायर एक तरफ से रिमूव होता है दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1000 इज इक्वल टू वी एफ। कैलकुलेटर से आप अब यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट आएगा। सही, ऐसा नहीं होगा आप स्क्वायर भी दूसरी साइड लगा रहे हो। तो वी एफ निकालते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर में क्या आ रहा है 1000। देखो सादे कैलकुलेटर में या सिंपल कैलकुलेटर पहले वैल्यू लिखते हैं फिर अंडर रूट का पता। देखो 31.62 आ गया, तो ये आ गया 31.62। वेलोसिटी का यूनिट एम एस माइनस वन। सही है, या एम एस माइनस वन या मीटर पर सेकेंड पढ़ते, तो एम एस माइनस वन, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका कौन सा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 था।
सही, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12 पे। बिल्कुल इसी तरह के सवाल हैं, वर्डिंग थोड़ी सी अलग होगी। अब क्या दे रहा है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड। अब देखो अपवर्ड मोशन आ गया आपके पास, इस सवाल में आप अपवर्ड यूज करोगे। वेलोसिटी दे रहा है, तो जब अपवर्ड का वर्ड आ गया ना, तो आगे डेटा पढ़ने से पहले आप अपवर्ड की चीजें लिखोगे। तो यहाँ आपने लिखी है अपवर्ड मोशन, क्योंकि जब आप रिवाइज करो तो आपको पता हो कि ये चीज़ें आपने क्यों ली। अपवर्ड मोशन में आपके पास क्या होगी, वी एफ की वैल्यू 0 होगी और जी की जो वैल्यू है वो -10 ms-2 होगी। सही है, दो चीज़ें आ गई आपके पास। आगे बढ़ते हैं हमारे पास डेटा में। अब आपको सवाल में बोल रहा था कि एक वेलोसिटी गिवन है, द बॉल विल स्लो डाउन ड्यू टू अर्थ पुल ऑन, will return to earth, find the time of the ball take to reach maximum height। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम पूछ रहा है, ऐसा नहीं है मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है, फाइंड आउट द टाइम। तो आपको जो चीज पूछी जा रही है वो टी है, और एक और वैल्यू आपको दी है स्पीड की, देखो ms-1 स्पीड होती है ना। अब जब फाइनल वेलोसिटी 0 तो ऑब्वियसली ये वैल्यू आपकी किसकी होगी, वी आई की होगी। सही है, तो ये चारों चीजें अगर आप फॉर्मूले से कंपेयर करो, पीछे जो फॉर्मूले हैं अपने पास पेज पलटो जहां आपने फॉर्मूले लिखे हैं, तो फॉर्मूले को अगर आप देखो तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, टी वी आई जी और वी एफ वाला हमारा फॉर्मूला कौन सा है, पहला फॉर्मूला जो हमने यूज करा था, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। पीछे भी एक में यूज किया था, उसमें ए से यूज किया था इस फॉर्मूले को। सही है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे वी आई निकालने के लिए। देखो सॉल्यूशन करते हैं, वी एफ की वैल्यू 0, वी आई की वैल्यू 12, जी की वैल्यू 10। तो पहले फॉर्मूले का प्लस है, जी की वैल्यू -10 आ रही है तो -10 लिखा, फिर मल्टीप्लाई टी की वैल्यू आपको मालूम करनी है। सही, ये हो गया 0 12 प्लस माइनस -10। सही, हमें टी निकालना है तो ये करेंगे, पहले -10t है, वहां जाके +10t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 12। सही है, हमेशा याद रखना कि जब किसी के साथ वेरिएबल अल्फ़ाबेट मौजूद हो और ऐसी वैल्यू जिसके साथ सिर्फ नंबर हो, उनको आपने सॉल्व नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं, इसको सॉल्व करने की आपने ही नहीं करनी। सही, आपने समझ लिया टॉपिक। -10 है, वहां जाके +10, हमें टी निकालना है तो सिर्फ 10 को हटाएंगे, तो 12 डिवाइडेड बाई 10। जब 12 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.2। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स, तो ये आपका आंसर है। टाइम पूछा था सवाल में तो ये है आंसर आ गया। सही है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा था, 11। अब है क्वेश्चन नंबर 12। सवाल दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बुक का न्यूमेरिकल है, मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट ए और, सही, क्वेश्चन 57 पेज पर है। अ बॉल थ्रोन अप, इसमें भी देखो अप का वर्ड आ गया, तो डेटा में पहली चीजें आपने क्या करनी है, अपवर्ड की चीजें लेनी है। तो यहाँ पे लिखा अपवर्ड। अपवर्ड में आपके पास क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है और जी की वैल्यू होती है -10 ms-2। फिर आप सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं, विथ अ वेलोसिटी। अब आपके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v इज इक्वल टू 50 ms-1। तो वेलोसिटी दी हुई है, जब फाइनल वेलोसिटी 0 है तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी 0 हुई होगी। फिर आगे सवाल में अगर आप देखो तो बोल रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। अब आपको सवाल में जो वैल्यू निकालनी है वो h की निकालनी है। सही, इन सारी वैल्यूज को अगर आप देखो तो कौन से फॉर्मूले से आप यूज कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, तो वो आपके पास है वी एफ जी वी आई और एच। तो आपके पास फॉर्मूला कौन सा है इसके लिए, ब्लैक से लिखता हूँ आप लोग आसानी, 2GH इज इक्वल टू VF² माइनस VI², ये फॉर्मूला है। वैल्यूज प्लेस करता हूँ, 2 लिखा, जी की वैल्यू कितनी है -10 मल्टीप्लाई -10, एच की वैल्यू मालूम करनी है, वी एफ की वैल्यू आपके पास 0 है, वी आई की वैल्यू आपकी कितनी है 50। सही है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -2 टेंजा 20h, 0 का स्क्वायर 0 और 50 का स्क्वायर होता है 5 5 25 और 0 0। स्क्वायर नंबर की वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका देखो, 50 का स्क्वायर था, मैंने सिर्फ 5 का स्क्वायर किया, 5 5 25। स्क्वायर के वक्त जितने जीरो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, तो बगैर कैलकुलेटर के 50 का स्क्वायर मैंने इस तरीके से किया, 50 के साथ माइनस की साइन है वो लगा दी। आपने मालूम क्या करना है, एच मालूम करना है, आपने एच को यहीं छोड़ दिया, -2500 है, इसको आपने डिवाइड कर दिया -20 से। अब माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इन दोनों की कटिंग करो तो 125 बचे। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, जो आंसर आ गया आप वो लिखोगे। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ गया और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कंप्लीट हो गया।
इसी में लास्ट क्वेश्चन है 13, मैंने आपको बताया था 13 क्वेश्चन बन रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो वो 13 के 13 मैंने यहाँ पर करवाने थे। तो 13 लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो बुक में दिया हुआ है, बुक का मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट नंबर ए पेज नंबर 57। सही है। अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ द हाइट, आपको सबसे पहले अगर सवाल के डेटा में देखो तो आपको बोल रहा है फॉल डाउन, मतलब यहाँ डाउनवर्ड मोशन की बात है। सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखोगे, उसके बाद डेटा जब बनाओगे तो डेटा में आप क्या लिखोगे, डाउनवर्ड मोशन है आपका, तो यहाँ लिख दिया आपने डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मोशन। आगे बढ़ते हैं। डाउनवर्ड मोशन का मतलब है कि वी आई की वैल्यू 0 है, जी की वैल्यू प्लस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सही। अब आगे सवाल को देखूं तो मुझे दी हुई क्या है, हाइट की वैल्यू दी है 70, तो मैंने लिख दिया हाइट इज इक्वल टू 70 मीटर। और सवाल में देखूं तो मुझे क्या बोल रहा है सवाल पे, हाउ मच टाइम निकालना, क्या है मुझे टाइम निकालना है टी। इन सारी क्वांटिटीज को अगर आप देखो तो आपके पास जो फॉर्मूला लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, देखो आप पीछे से, तो आपको मैंने जहाँ फॉर्मूला लगाया वो खुद नोट करो। अब फॉर्मूला जो आपका लग रहा है वी आई जी एच और टी, किस फॉर्मूले में आ रहा है आपके पास, एच इज इक्वल टू से एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले में आ रहा है। सही है। वैल्यूज प्लेस करूंगा, एच की वैल्यू क्या है 70, वी आई की वैल्यू 0, टी की वैल्यू आपको मालूम करनी है, फिर प्लस 1/2 लिखा, फिर जी की वैल्यू आपने लिखी मल्टीप्लाई के साइन, क्योंकि 1/2 के बाद कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, फिर टी की वैल्यू आपको मालूम करनी है। सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये है 70, 0 टीजा 0। आपको मैंने समझाया कि जब इस तरह से हो तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 10 ज़ा 10 और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5। सही है। आगे बढ़ते हैं। 70 इज इक्वल टू 0 लिखने की नीड नहीं है, ये बचेगा 5t स्क्वायर। मालूम क्या करना है आपको, t मालूम करना है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सही है। तो आगे मैं यहाँ कर लेता हूँ सोल्यूशन। तो ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 70 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 10 11 12 13 14, 14 से कटेगा। सही है। आपको टी मालूम करना है। स्क्वायर हटाएंगे, मैंने बताया स्क्वायर हटेगा, सामने अंडर रूट आ जाएगा। अब अगर 14 का आप अंडर रूट निकालो तो कैलकुलेटर आप यूज़ करोगे, तो आपने लिखा 14 फिर अंडर रूट, ये आ रहा है 3.74, तो आप यहाँ पे लिख दोगे इसका आंसर जो आ रहा है 3.74, ये आपका टी का आंसर आ गया। क्लियर है। और टी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक। यहाँ तक आके आपके चैप्टर नंबर 2 के जितने भी न्यूमेरिकल थे वो 2 पार्ट में मैंने कवर करा दिए। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 अच्छे से देख लें तो सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ।